हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू राइट हैमिल्टोनियन फ्रॉम गिवन लैग्रेंजियन। एक सेकंड। तो अभी तक हमने लास्ट क्लासेस में देख लिया कि लैग्रेंजियन कैसे निकालते हैं, या हमने बहुत सारे सिस्टम्स भी देख लिए हैं। शायद 8 पार्ट मैंने बनाए हैं, तो उसमें मोस्टली स्टैंडर्ड सिस्टम्स कवर कर लिए हैं। ठीक। तो अब हम देखते हैं कि लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन कैसे निकालेंगे, और उसके बाद हम उसके बाद जब आगे जाएंगे तो फिर लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन गिवन होगा, तो हम उससे फिर लैग्रेंजियन कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है जो लैग्रेंजियन होता है वो किसका फंक्शन होता है, या तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज्ड वेलोसिटी का और टाइम का। ठीक है। और हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन होता है, ये भी हमें पता है। हैमिल्टोनियन होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज्ड मोमेंटम का और टाइम का। ठीक है। तो अब हमें ये कन्वर्जन करना है। ठीक है। तो अब आप एक बार खुद सोचो कि जो हमारा, देखो, जो हमारा जितने भी लैग्रेंजियन हमारे आए हैं ना, या तो उसमें जैसा आपने किसी का भी देखा हो, तो या तो उसमें एक्स डॉट होगा और एक्स भी होगा, है ना, मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा, क्यू आई डॉट होगा और क्यू आई होगा। मोमेंटम नहीं मिलेगा कहीं भी। और ऐसे ही जो हमें लैग्रेंजियन गिवन होगा ना, हमें इस तरीके से बनाना है हैमिल्टोनियन कि उसमें मोमेंटम, मतलब ये हैमिल्टोनियन की जो हमारा आएगा हैमिल्टोनियन, तो उसमें मोमेंटम आना चाहिए, पी आना चाहिए, है ना। जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली लैग्रेंजियन में भी था, बस यहाँ पे फर्क इतना है कि क्यू आई डॉट रिप्लेस होएगा पी आई से। मतलब एग्जैक्टली रिप्लेस नहीं कि हमने क्यू आई की जगह पी आई लिख दिया, क्यू आई डॉट की जगह पी आई। ये कुछ मतलब कि स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है। तो ये हम कन्वर्जन। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो मैंने पहले बताया कि लैग्रेंजियन से जो हैमिल्टोनियन निकलता है ना, एक हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है हैमिल्टोनियन इक्वल्स टू समीशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। ये एक फॉर्मूला होता है हैमिल्टोनियन का। ठीक है। और ये कहाँ से आया? देखो, ये लैग्रेंजियन से ही आया है। लैग्रेंजियन से ही ऑब्टेन्ड होता है थ्रू लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन। मैं लिख देता हूँ, it is obtained from Lagrangian by, एक लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन थे उससे आया थोड़ा। ठीक है। और ये मतलब कि डेरिवेशन है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब थोड़ी टफ भी है। तो मैं इसे बाद में भी करा दूंगा, लेकिन हमारा मेन काम है ये रिजल्ट्स, है ना। तो एग्जाम में भी मुझे लगता है कि कोई ये लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा। ठीक। तो अब हमें हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला पता है। ठीक है। तो हमें देखो, हमें लैग्रेंजियन गिवन होगा, लैग्रेंजियन को हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है। हम क्यू आई डॉट, हाँ, देखो पी आई तो हैमिल्टोनियन में रहना है, एल एल भी रहेगा फॉर्मूले में, तो ये क्यू आई डॉट तो नहीं होना चाहिए ना हैमिल्टोनियन के फॉर्मूले। तो बस लैग्रेंजियन से हमें क्यू आई डॉट निकालना है, जो कि वो, और उस क्यू आई डॉट की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो जब इसमें पुट करेंगे तो पी आई भी आ जाएगा हमारा, क्यू आई डॉट की वैल्यू में कुछ एक्स डॉट कुछ हमारा होगा, तो उसमें एक्स भी होगा, कुछ और भी होंगे, मतलब टर्म्स होंगे। तो इसमें क्यू आई भी आ जाएगा, पी आई भी आ जाएगा और एल भी आ जाएगा, बस क्यू आई डॉट नहीं आएगा। ठीक है। बस इसके अब मैं स्टेप्स लिख देता हूँ जो कन्वर्जन के लिए काम आएंगे। स्टेप्स फॉर कन्वर्जन। देखो, पहला स्टेप है कि हम लैग्रेंजियन से पी आई निकालेंगे। देखो, पी आई इक्वल्स टू, हमें जनरलाइज मोमेंटम का फॉर्मूला पता है ना, ये क्या होता है, डेल एल, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैग्रेंजियन विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज वेलोसिटी। ठीक है। डेल आई, डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट। ठीक है। अब हम यहाँ से ऑब्टेन करेंगे क्यू आई डॉट। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, लैग्रेंजियन डिफरेंशिएट तो तभी हो पाएगा ना क्यू आई डॉट से, जब लैग्रेंजियन में हमारे क्यू आई डॉट रहेगा, तभी तो ये डिफरेंशिएट हो पाएगा। तो जब ये डिफरेंशिएट होगा, मान लो कोई टर्म लैग्रेंजियन में क्यू आई डॉट स्क्वायर होगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो टू क्यू आई डॉट रहेगा, आ जाएगा, है ना। तो मतलब ये क्यू आई डॉट को हम इक्वल करके निकाल लेंगे। तो मैंने यही लिखा है कि ऑब्टेन, देखो मैं ये लिख रहा हूँ कि ऑब्टेन क्यू आई डॉट in terms of
क्यू आई इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड टाइम। ठीक है, पहला स्टेप तो ये है। और सेकंड स्टेप है कि जो हमारा ये क्यू आई डॉट आएगा, ये जो हमारा क्यू आई डॉट आएगा, इसको हम पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो मैं इसे इक्वेशन 1 लिख देता हूँ, सॉरी ए लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकंड स्टेप है, पुट क्यू आई डॉट इनटू इक्वेशन ए। ठीक है, इक्वेशन ए में ए जो हमारी थी एच इज इक्वल टू समीशन आई, देखो मैं अभी एक बात और बताता हूँ, पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, और एल हमारा फंक्शन किसका है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और टाइम का। देखो यहाँ पे ना मैंने आई लिखा है, आई लिखा है, तो ये जो समीशन है ना, ये एक मतलब ये समीशन है, मतलब है ना, मतलब अगर हमारे एक एक जो हमारा लैग्रेंजियन है, हमने देखा होगा जैसे वन डायमेंशन में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का था, तो उसमें वन डायमेंशन में करा था तो केवल एक्स डॉट और एक्स आ रहा था लैग्रेंजियन में, है ना। लेकिन अगर हमने और भी केसेस देखे हैं जिसमें लैग्रेंजियन में एक से ज़्यादा जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना, एक्स भी प्रेजेंट है, वाई डॉट भी प्रेजेंट है, एक्स डॉट भी प्रेजेंट है, एक्स भी प्रेजेंट है, तो इसमें दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है। तो ये समीशन क्या होगा, पी एक्स क्यू एक्स फिर प्लस पी वाई, मतलब पी वन आई की जगह मतलब एक्स लिख दो, फिर यहाँ पी वाई और क्यू वाई, है ना, दो के लिए ये, फिर दो के लिए रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें केवल इतना, ये दो स्टेप है बस, ये हम यहाँ से हमें क्यू आई डॉट निकालना है और इस इक्वेशन में पुट करना है और हमारा हैमिल्टोनियन आ जाएगा। तो मैं तीन स्टैंडर्ड केस होते हैं हैमिल्टोनियन निकालने के लिए, और वही स्टैंडर्ड केस से हमारे रिजल्ट निकल जाते हैं, और वहीं से हमें मतलब कि सारा वो निकल जाएगा कि किसी का भी हम निकालेंगे तो इन्हीं तीन केस से हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड केस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केस 1। तो सबसे पहला केस 1 ये है कि अगर हमारा लैग्रेंजियन गिवन है, इफ लैग्रेंजियन इक्वल्स टू हाफ f1, और ये कोऑर्डिनेट ऑफ टाइम का फंक्शन है, और क्यू डॉट स्क्वायर, ठीक, प्लस f2, ये भी कोई फंक्शन है कोऑर्डिनेट ऑफ टाइम का, और क्यू डॉट प्लस f3, और ये भी कोऑर्डिनेट ऑफ टाइम का फंक्शन है। तो देखो लैग्रेंजियन मैंने बता रखा है, लैग्रेंजियन किस किस चीज़ का फंक्शन होता है, लैग्रेंजियन फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट का, वेलोसिटी का और टाइम का। तो इसमें देखो, इसमें वेलोसिटी तो आ गई, वेलोसिटी आ गई, टाइम भी है ना, ये टाइम आ गया, ये कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब इसलिए लैग्रेंजियन है। अगर इसमें मोमेंटम आ जाएगा तो ये लैग्रेंजियन नहीं रहेगा। तो अब हमें एक हैमिल्टन निकालना जिसमें मोमेंटम आना, बस बेसिकली ये क्यू डॉट को ही रिप्लेस करना, बस रिप्लेस करने के कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब करना क्या है, अब हमें यहाँ पे हैमिल्टोनियन निकालना है, देन हैमिल्टोनियन कितना होगा। ठीक, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, तो जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं ऊपर, स्टेप्स में सबसे पहले हमें जनरलाइज मोमेंटम निकालना है। ठीक है, जनरलाइज मोमेंटम निकालना है, तो हम इसमें भी जनरलाइज मोमेंटम निकालेंगे पहले। ठीक है, जनरलाइज मोमेंटम कितना होगा, P इज इक्वल्स टू डेल एल बाई डेल क्यू। एक ही तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है इसमें, जनरल एक ही तो है, क्यू है बस, जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक ही है। तो P इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल क्यू डॉट, सॉरी डेल क्यू डॉट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा F1 क्यू डॉट प्लस F2, है ना, ये आ जाएगा। यहाँ से तो ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमारा ये आ जाएगा। अब यहाँ से सेकंड स्टेप क्या था कि ये क्यू डॉट निकालना है, क्यू डॉट था हमारा, अब ये क्यू डॉट को फाइंड करना है ना। तो अब यहाँ से क्यू डॉट फाइंड करेंगे, तो क्यू डॉट जब हम निकालेंगे तो क्यू डॉट इक्वल्स टू पी माइनस F2 बाई F1। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा, ये हमने क्यू डॉट निकाल लिया मोमेंटम की टर्म्स में, है ना। अब हमें वो जो इक्वेशन है उसमें हमें पुट करना है। तो एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो जो हैमिल्टन की जो हमारी इक्वेशन है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई थी, तो वो क्या थी, पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल, लेकिन यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ना, पी आई, मतलब आई ना भी लगाएं तो चलेगा, है ना। तो पी क्यू डॉट माइनस एल, सिंपल है ये, है ना। अब यहाँ पे
पी और क्यू डॉट को तो अभी ऐसे ही रहने दो, मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा दिखने में, तो इसलिए अभी बाद में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लैग्रेंजियन जो गिवन है वो पुट कर देते हैं, माइनस एल, एल की जगह पुट कर देते हैं। तो हाफ एफ वन क्यू डॉट स्क्वायर, फिर माइनस एफ टू क्यू डॉट माइनस एफ थ्री। ठीक है। तो अब हमारा हैमिल्टनियन आ जाएगा। अब क्यू डॉट अभी हम पुट करेंगे, क्यू डॉट की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है ना, ये वैल्यू अभी हम पुट करेंगे। इसे थोड़ा सा और इजी बना देते हैं। तो अगर हम क्यू डॉट यहाँ से कॉमन आ जाएगा ना, तो कॉमन आएगा तो पी माइनस एफ टू क्यू डॉट, है ना, पी माइनस एफ टू क्यू डॉट, और ये आ जाएगा आपका माइनस हाफ एफ वन क्यू डॉट स्क्वायर और माइनस एफ थ्री। ठीक है। अब हम क्यू डॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पी माइनस एफ टू, और क्यू डॉट की जगह हम लिख सकते हैं पी माइनस एफ टू बाय एफ वन। ठीक। और माइनस हाफ एफ वन क्यू डॉट स्क्वायर की जगह भी पुट कर देंगे पी माइनस एफ टू बाय एफ वन, है ना, का होल स्क्वायर। ठीक है। और माइनस एफ थ्री एज इट इज। ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये आपका आ जाएगा पी माइनस एफ टू का होल स्क्वायर बाय एफ वन, और माइनस एफ वन से एफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको बचेगा हाफ, नीचे एक एफ वन बचेगा और ऊपर पी माइनस एफ टू का होल स्क्वायर और माइनस एफ थ्री। ठीक है। तो जब हम ये एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम ले लेंगे तो इसका सिंपल आ जाएगा पी माइनस एफ टू का होल स्क्वायर बाय टू एफ वन माइनस एफ थ्री। तो ये आपका आ जाएगा हैमिल्टोनियन। अब देखो ये ना, ये आंसर ही नहीं है बल्कि ये रिजल्ट भी है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इससे हमें कुछ चीज़ें देखो पता चलेंगी। अब देखो इससे देखो पता क्या चलता है हमारा हैमिल्टोनियन। देखो हमारा इससे देखो सिंपल सी बात है, देखो एक चीज़ क्लियर पता चल रही है। जब भी देखो सिंपल एक बात मैं बताता हूँ तुम्हें, अगर लैग्रेंजियन हमारा हाफ एम वी स्क्वायर है, तो हैमिल्टोनियन हमेशा होता है पी स्क्वायर बाय टू वन। ठीक है। ये एक तरह से तुम ऐसा मान लो कि वेलोसिटी है ना, वी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर कर देना बस। वेलोसिटी मतलब जनरलाइज वेलोसिटी, यहाँ पे क्यू आई डॉट का स्क्वायर है, तो यहाँ पर पी पी का स्क्वायर कर देंगे। सिंपल सी बात है, मतलब जनरलाइज वेलोसिटी की जगह पी का स्क्वायर कर देंगे। और ये नीचे वाला टू और ये ऊपर वाला है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम नीचे लिख देते हैं। ये सिंपल हैमिल्टोनियन होता है, सिंपल हर केसेस में, मतलब है ना, वी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर और अपोन में टू एम कर देंगे। एम को बस नीचे, एम को बस डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर होना तो वैसे देखो, देखो आप इस पहले केस का देखो, ये बाकी चीज़ मत देखो, आप स्टार्टिंग में देखो। तो इसका क्या, क्यू डॉट स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर कर देंगे, पी स्क्वायर बाय टू एफ वन, इतना आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पी माइनस एफ टू का होल स्क्वायर बाय टू एफ वन है। ठीक है। अब मैं एक एक पहले अभी एक बात बता देता हूँ। कोई टर्म अगर बिना जनरलाइज कोऑर्डिनेट के साथ है, बिना जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी नहीं है उसके साथ, जनरलाइज वेलोसिटी कुछ मतलब अकेली है, जैसे एफ थ्री है, एफ थ्री के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई भी मतलब कि ये जनरलाइज वेलोसिटी नहीं है, मतलब सिंगल है, तो वो टर्म का केवल साइन चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस होगा, माइनस होगा, और एज इट इज लिखी जाएगी। ठीक है। तो सारा खेल है सेकंड वाली टर्म का, कि सेकंड वाली टर्म से ही हमारा ये बनेगा कि हैमिल्टोनियन कैसे लिखा जाएगा। ठीक है। तो अब आप खुद देखो, सिंपल होता तो पी स्क्वायर बाय टू एफ वन हो जाता, लेकिन पी माइनस एफ टू हुआ, तो इससे रिजल्ट ये निकलता है कि जब भी जनरलाइज्ड, मतलब कि मैं चलो लिख देता हूँ, देखो इससे रिजल्ट क्या निकलता है। देखो देखो रिजल्ट इससे ये निकला कि if there is linear term of velocity in Lagrangian, then its coefficient is subtracted by momentum in Hamiltonian। ठीक है, इन हैमिल्टोनियन।
देखो सिंपल है ना। अगर कोई लीनियर टर्म वेलोसिटी की लैग्रेंजियन में है, पहली बात तो ये हमारा लैग्रेंजियन है, इसमें लीनियर टर्म कौन सी है, क्यू डॉट स्क्वायर, ये तो स्क्वायर हो गया है ना, ये तो क्वाड्रेटिक हो गई, और ये है क्यू डॉट, ये तो लीनियर टर्म, इसकी तो पावर 1 है। तो लीनियर टर्म के साथ अगर कोई लीनियर टर्म है वेलोसिटी की लैग्रेंजियन में, तो उसका जो कोफिशिएंट है, इसमें क्यू डॉट का कोफिशिएंट F2 है ना, क्यू डॉट का कोफिशिएंट F2 है, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मोमेंटम के साथ हैमिल्टोनियन में, समझे। तो ये P माइनस एफ टी, ये हमें ट्रिक पता चल गई है। वैसे हम सोल्व करेंगे, किसी का भी सोल्व करेंगे, ये हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर अगर हमें ये रिजल्ट पता है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना। तो P के साथ माइनस F2 इसलिए हुआ क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी की जो टर्म थी उसका कोफिशिएंट है, ठीक है ना, तो ये इसलिए हुआ। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ। जैसे एग्जांपल, जैसे मैं इस तरफ लैग्रेंजियन लिखता हूँ और इस तरफ मैं लिखता हूँ हैमिल्टोनियन। अब देखो लैग्रेंजियन में ग्रीन से लिख देता हूँ। अब अगर लैग्रेंजियन हमारा हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका हैमिल्टोनियन क्या बनेगा, मैं बता चुका क्या बनेगा, पी स्क्वायर बाय 2m, स्मॉल पी है, पी स्क्वायर बाय 2m, सिंपल है, ठीक है। और अगर लैग्रेंजियन हमारा हाफ F1 जो कि कोऑर्डिनेट ऑफ टाइम का फंक्शन है और क्यू डॉट स्क्वायर है, तो इसका क्या बनेगा हैमिल्टोनियन, सिंपल है, इसमें कोई और टर्म है नहीं, तो क्यू डॉट स्क्वायर क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हम पी स्क्वायर कर देंगे बाय 2F1 हो जाएगा, है ना, ऊपर की तरह, सिंपल है। अगर हमारा लैग्रेंजियन अगर ऐसा है, हाफ F1 कोऑर्डिनेट और टाइम और क्यू डॉट स्क्वायर प्लस F2 कोऑर्डिनेट ऑफ टाइम और क्यू डॉट हो, तो इसका हैमिल्टोनियन कैसे लिखेंगे, सिंपल है। इसका तो हमें पता है ये एज इट इज है, लेकिन इसमें ये वाली टर्म भी तो एक्स्ट्रा है ना, तो इस वाली टर्म का एक्स्ट्रा का रिजल्ट मैंने अभी लिखवा दिया कि कैसे लिखना है, कि अगर लीनियर टर्म है वेलोसिटी की, उसके साथ कोई कोफिशिएंट है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा P माइनस F2 का होल स्क्वायर बाय 2F1, ठीक है ना। ये कुछ केसेस मतलब हो गए उससे रिलेटेड। अगर कोई टर्म, इफ अ टर्म डजंट कंटेन वेलोसिटी, हाँ ये तो मैंने बता दिया, ये तो चलो ये भी मैं नोट में लिखवा देता हूँ, एक यहाँ नोट और लिख लेते हैं। इफ अ टर्म, कोई भी टर्म है लैग्रेंजियन में, ये लैग्रेंज की बात कर रहा हूँ, इफ अ टर्म डज नॉट कंटेन, इफ अ टर्म डजंट कंटेन वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्यू वाई डॉट है ना, देन इट remains same in Hamiltonian, same in Hamiltonian, only its sign changes, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है ना। और ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, फिर भी याद रहेगा, लिख दिया हुआ है ना। इसका मतलब पता है ना क्या, कि कोई भी टर्म अगर जैसे लैग्रेंजियन है हमारा, हाँ जैसे ये वाला लैग्रेंजियन था ना, इसमें ये वाली टर्म है ना केवल, जिसके साथ क्यू आई डॉट नहीं है, जनरलाइज वेलोसिटी नहीं है, तो ये वाली टर्म प्लस F3 था, तो बस माइनस F3 हो गया, सिंपल है। तो हम, ये था केस 1, केस 1 से हमें ये रिजल्ट मिला। अब केस 2 देखते हैं, एक बार मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं, ठीक है। अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में अगर हमें लैग्रेंजियन ऐसे गिवन हो, इफ L इक्वल्स टू हाफ F1 और
क्यू डॉट माइनस F2 का होल स्क्वायर माइनस F3 देन हैमिल्टोनियन। अब देखो अगर हमारा लैग्रेंजियन इस तरीके से है, देखो एक चीज़ तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए, हैमिल्टोनियन लिखने के लिए माइनस F3 की जगह प्लस F3 आएगा। ये तो सिंपल है क्योंकि F3 के साथ कोई भी वेलोसिटी की टर्म नहीं है, सिंपल है। तो मेन काम है केवल इससे निकालनी है हमें। तो चलो वही हम दो स्टेप्स हैं हमारे, उससे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जनरलाइज मोमेंटम निकाल लेंगे। तो जनरलाइज मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, डेल एल बाय डेल क्यू वाई डॉट। तो यहाँ पर तो क्यू क्यू है ना, तो मैं क्यू आई हटा देता हूँ, तो क्यू डॉट कर देंगे। तो और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा हाफ, हाँ, तो ये हो जाएगा देखो हाफ F1 और ये ट्वाइस, तो यहाँ पे क्यू डॉट माइनस F2 और क्यू डॉट 1 माइनस 0 है ना। और ये माइनस F2 ये तो कॉन्स्टेंट, ये तो मतलब इसमें क्यू डॉट वाली टर्म है तो डेरिवेटिव होएगा नहीं, तो इतना आ जाएगा। तो 2 और ये आ जाएगा आपका क्यू डॉट F1, हाँ F1 क्यू डॉट माइनस F2, तो ये टर्म आ गई। तो अब यहाँ से क्यू डॉट निकाल लेंगे, ये P इक्वल टू आया ना, तो यहाँ से हम क्यू डॉट निकाल लेंगे। तो क्यू डॉट आपका आ जाएगा P अपॉन F1 प्लस F2, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे वो हैमिल्टोनियन का जो फॉर्मूला था हमारा। तो हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला क्या था, H इज इक्वल टू, समीशन लगाऊंगा नहीं मैं क्योंकि एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है इसमें Q, ठीक है। तो P यहाँ पे क्यू डॉट माइनस एल, ठीक है। तो इसमें सिंपल है पुट कर देते हैं, पी तो एज इट इज रहेगा, पी तो हमें चेंज करना ही नहीं है क्योंकि हैमिल्टोनियन में हमेशा पी आता है, मोमेंटम का फंक्शन होता है हैमिल्टोनियन। तो क्यू डॉट ऊपर से पुट कर देंगे, तो क्यू डॉट आपका आ जाएगा पी बाय F1 प्लस F2, एफ ऐसा लग रहा है साइलेंट, तो ये आ जाएगा आपका F1 प्लस F2, ठीक है। और ये आपका हाँ, अब से तो अब यहाँ पे माइनस लैग्रेंजियन, तो लैग्रेंजियन कितना आता है आपका हाफ F1 क्यू डॉट माइनस F2 होल स्क्वायर प्लस F3, माइनस F3 था तो प्लस F3 हो जाएगा, सिंपल है। बस यहाँ से सोल्व करना है और निकालना है, हैमिल्टोनियन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका हाँ, यहाँ भी तो क्यू डॉट की वैल्यू पुट करनी है ना, यहाँ लैग्रेंजियन में भी तो क्यू डॉट है, तो यहाँ भी तो क्यू डॉट की वैल्यू पुट करनी है। तो ये P अपॉन F1 प्लस F2 माइनस हाफ F1, और क्यू डॉट की जगह हम P माइनस, हाँ हाँ, एक सेकेंड, अगर क्यू डॉट की जगह हम P अपॉन F1 प्लस F2 रखेंगे और ऊपर से माइनस F2 भी रहेगा और इसका होल स्क्वायर, तो F2 कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर, हाँ ठीक, प्लस F3, तो और ये हमारा ओवरऑल आ जाएगा P P बाय F1 प्लस F2 माइनस 1/2 F1, और ये P स्क्वायर बाय F1 स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस F3, ठीक है। P हाफ P स्क्वायर बाय 2F1, ठीक है। और यहाँ पर कुछ गलती हो रही है शायद, P F3, ओके, P स्क्वायर बाय 2F1 प्लस F2, अच्छा 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 अच्छा, तो एक सेकेंड, P स्क्वायर प्लस P F2, हाँ, माइनस P स्क्वायर बाय 2F1 प्लस F3, तो PF2 आ गया ना, हाँ 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 हाँ, हो गया ना, P स्क्वायर बाय F1 माइनस हाफ P स्क्वायर, तो ये तो केवल प्लस में बच जाएगा ना, तो P स्क्वायर बाय F1, सॉरी 2F1 है ना, ये हो गया ना, ये 1 माइनस हाफ हो गया ना, 1 माइनस हाफ, तो हाफ ही बचा पॉजिटिव का, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, मिस्टेक तो F2P प्लस F3, ठीक है। तो हमारे देखो ये आया है हैमिल्टोनियन। अब देखो इससे भी ना रिजल्ट पता चलेगा हमें कुछ,
अब आप इसमें एक बात देखो, मैं पहले रिजल्ट लिख देता हूँ, रिजल्ट लिख देता हूँ। तो हमें देखो इससे ये पता चला है कि अगर इफ f2 is subtracted by linear velocity q dot in Lagrangian, जैसे ये अभी जो हमने किया है, तो देन दैट f2 must be in multiplication with moment in Hamiltonian। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है कि मैंने ये लिखा रिजल्ट, अगर F2 हो या फिर कुछ और भी हो ना, तो जरूरी नहीं कि F2 ही है। ये तो मैं एग्जांपल के उसमें है ना, स्टैंडर्ड एग्जांपल इसलिए F2 लिया, वरना कुछ और ही टर्म रहेगी ऑब्वियसली, है ना। X हो सकता है, Y हो सकता है, कोई भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। तो अगर कोई F2 सब्ट्रैक्ट है बाय द लीनियर वेलोसिटी q डॉट के साथ, तो इसमें देखो ये F2 जो है क्वेश्चन में, F2 सब्ट्रैक्शन में है ना q डॉट के साथ। q डॉट क्या है, q डॉट की पावर क्या 1 है ना, तो ये लीनियर वेलोसिटी है, तो अगर इसके साथ सब्ट्रैक्ट में रहेगा तो फिर वो F2 हैमिल्टोनियन में मोमेंटम के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। ठीक है ना। और बाकी सेम, -F3 है उसका, देखो -F3 है उसका +F3 हो गया। और हाफ F1 अगर यहाँ पे F2 नहीं होता तो q डॉट का स्क्वायर होता, हाफ F1 q डॉट का स्क्वायर होता, तो q डॉट का स्क्वायर क्या p²/2F1 होता, वही लिखा है। बस ये जो माई सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, उसके साथ एक अलग टर्म लिख के F2p कर देंगे। ठीक है ना, ये केस 2 था। अब एक केस 3 और लेते हैं। अब देखो केस 3 में ये है कि अगर इफ Lagrangian of a system is Lagrangian है हमारा m0 c² v²/c², ठीक, -v, और ये कोऑर्डिनेट ऑफ टाइम का फंक्शन है। तो अब हमें निकालना है पॉइंट हैमिल्टोनियन। तो देखो सिंपल है, -v है, -v का तो +v होना है सीधा हैमिल्टोनियन में, पूरा खेल है इसका। तो चलो निकालते हैं, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक बार ये तीनों केस हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर डायरेक्ट कोई सा रिजल्ट देखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक, तो देखो लेग्रेंजर निकालने सबसे पहले हमें क्या है, जनरलाइज मोमेंटम निकालना है। जनरलाइज मोमेंटम डेल एल बाय, यहाँ पे जनरलाइज्ड वेलोसिटी एक ही है ना, v है ना, केवल v है ना, ये आपका वो पोटेंशियल है। ये जनरलाइज वेलोसिटी v है, तो डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट की जगह मैं सीधा डेल v लिख रहा हूँ। ठीक है, जनरलाइज वेलोसिटी होगी। तो अब इसे करेंगे तो ये आएगा आपका m-m0 c² हाफ और 1 - v²/c², और ये -हाफ और -2v/c²। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा p इक्वल्स टू, और c²। ठीक है, तो ये आपका देखो सीधा है ना, ये c² तो ये कैंसिल आउट हो गया है, और ये अंडर रूट में पहुँच जाएगा, और ये 2 से भी 2 कैंसिल हो गया है, और माइनस से माइनस प्लस हो गया। तो ये आपका आ जाएगा m0 v अंडर रूट 1 - v²/c²। ठीक है, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा p², और ये मल्टीप्लिकेशन में तो हाँ 1 - v²/c², मैं स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, m0² v²। ठीक, तो ये आपको हो जाएगा p² इक्वल्स टू v² m0² प्लस p²/c², और ये आपका इक्वल हो जाएगा p² इक्वल्स टू v²/c²।
एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम v निकालना है क्योंकि हमारा मेन एम तो यही था ना कि जनरलाइज वेलोसिटी निकालना मोमेंटम के टर्म्स में। तो यहाँ से हम v निकाल लेंगे। तो v इक्वल्स टू पी सी अंडर रूट एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया जनरलाइज वेलोसिटी, जिसको अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, वही हैमिल्टनियन वाले में। ठीक, तो हैमिल्टनियन का फॉर्मूला हमें पता है, तो हम उसको, इसमें जनरलाइज वेलोसिटी तो एक ही है ना, तो सीधा एच इजकल टू पी आई क्यू आई डॉट लिखते थे, तो यहाँ पे सीधे लिख देते हैं पी वी, है ना, क्यू आई डॉट की जगह वी तो वेलोसिटी और माइनस एल। तो पी वी और लैग्रेंजियन हमारा है माइनस, लैग्रेंजियन हमारा है माइनस, माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस में प्लस हो जाएगा। फिर एम नोट सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये आपका प्लस वी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो p और ये p v की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ तो p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर c बाय अंडर रूट एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस एम नोट सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये आपका प्लस v हो जाएगा। ठीक है, और बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एक सेकंड, हाँ हाँ, यहाँ पे भी तो v की वैल्यू पुट होगी ना, ये भी तो v है ना, यहाँ भी तो v की वैल्यू पुट होगी। तो ये आपका आ जाएगा पी स्क्वायर सी अंडर रूट एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एम नोट सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस, और वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बाई, तो ये तो सिंपल है, सी स्क्वायर से जब स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर से तो ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, सिंपल। तो यहाँ आपका बचेगा पी स्क्वायर बाय एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस वी एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे इसका, हाँ, है ना, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर सी अंडर रूट एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर और सी क्यूब हो जाएगा जब एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ पे अंडर रूट में सेम टर्म रहेगी, एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस वी। तो अब हम इसका पूरे का एलसीएम ले लेंगे, तो ये आएगा आपका अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे सी कॉमन ले लेंगे बाहर, तो पी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर, सिंपल, और यहाँ पे प्लस भी हो जाएगा। तो बस यही हमारा हैमिल्टनियन हो जाएगा। मतलब इसे हम ये तो कैंसिल भी हो जाएगा ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल यहाँ पे हाफ बचेगा। तो हम इसे थोड़ा क्लियर ऐसे लिख देते हैं, तो एक से तो हमारा हैमिल्टनियन आएगा, हैमिल्टनियन इक्वल्स टू सी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वी। तो ये हमारा हैमिल्टनियन रहेगा। ठीक है ना, या फिर हम सी को अंदर भी डाल सकते हैं, है ना, ये ऐसे करके सी स्क्वायर और यहाँ पे सी पावर 4। ठीक, तो ये हमारा हैमिल्टनियन रहेगा। तो इस ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर हमारा लैग्रेंजियन इस तरीके से गिवन हो, तो हैमिल्टनियन हमारा ये आएगा। देखो लैग्रेंजियन अगर ये है माइनस वी की जगह प्लस वी, और अगर ये वाली टर्म अगर गिवन है, जब भी ये तो मतलब पता ही है सी स्क्वायर आ गया है, तो ऑब्वियसली बात है, या अंडर रूट हाफ अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वाली चीज़ आ गई, तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की बात हो रही है। ठीक है ना, या सी स्क्वायर आ गया, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की बात हो रही है, तो सीधा उस वाले केस में हैमिल्टनियन ऐसे लिखना है। ये तुम्हें एक तरह से मतलब कि मैं देखो साइड में तुम्हें एक बार बता देता हूँ। अगर एक सेकेंड,
अगर हमारा लैग्रेंजियन ऐसा हो माइनस एम नोट सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी कुछ समथिंग कुछ है, तो हैमिल्टोनियन इसका इस वाली टर्म का हैमिल्टोनियन हमेशा ऐसा आएगा अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस वी। ये बात मतलब कि तुम लर्न कर लो तो बहुत अच्छा है। इस वाली टर्म का हैमिल्टोनियन हमेशा यही आएगा, या फिर तुम्हें फिर पूरा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल करता हूँ। अगर हमारा लैग्रेंजियन देखो ऐसा है, L इक्वल्स टू माइनस एम नोट सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस F2, है ना। और ये कोई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ऑफ टाइम का फंक्शन है, और यहाँ v आपका ये वेलोसिटी हो गया, और माइनस और ये कैपिटल वी है, ये आपका पोटेंशियल हो गया ना। ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ टाइम का फंक्शन, ये ना भी लिखो, है ना, ठीक है। तो हमारा ये गिवन है। तो अब इसका देखो हैमिल्टोनियन, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे इसका हैमिल्टोनियन। अब डायरेक्ट लिखेंगे तो अब आप एक बात खुद देखो कि ये वाली टर्म का तो हमें पता है ना, ये वाली टर्म का तो हमें पता है, लेकिन अब आप क्या करोगे कि ये वाली टर्म का तो हमने अभी अभी करा है, तो इस वाली टर्म का हम डायरेक्ट ये लिख देंगे, लेकिन ये गलत होगा। देखो माइनस वी की जगह तो प्लस वी आएगा, इसकी जगह हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते। इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर वाले केस में केवल लैग्रेंजियन इतना था, मतलब सॉरी लैग्रेंजियन तो पूरा था, केवल ये वाली टर्म इतनी थी। इसकी पोटेंशियल की जगह तो माइनस वी की जगह प्लस वी कर देंगे, ये अलग चीज़ है। इसकी जगह हमने ये लिखा है और बाकी कोई टर्म नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ये सेकंड टर्म भी तो है। और मैंने ऊपर क्या लिखा है, जब भी लीनियर टर्म के साथ लीनियर टर्म है वेलोसिटी के साथ अगर कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो मोमेंटम के साथ सब्ट्रैक्शन पहुंच जाती है। देखो मैंने यहाँ पर इफ हाँ पहले मैं लिखवाया था ना, पहले ही था केस। हाँ देखो मैंने क्या लिखवाया, इफ अ टर्म डज नॉट कंटेन वेलोसिटी, ये तो शायद नहीं है, ये वाला नहीं है। हाँ ये है ना, इफ देयर इज अ लीनियर टर्म ऑफ वेलोसिटी, है ना, लैग्रेंजियन में कोई लीनियर टर्म वेलोसिटी है तो उसका कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बाय मोमेंटम के साथ हैमिल्टोनियन में, ठीक है। तो यहाँ पर भी मोमेंटम के साथ, तो यहाँ पर भी ये जो है ना कोफिशिएंट है, लीनियर टर्म का जो कोफिशिएंट है वो मोमेंटम के साथ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो हैमिल्टोनियन आएगा ना, वो आपका आएगा अंडर रूट पी माइनस एफ टू का स्क्वायर, ठीक है, और फिर एज इट इज सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 और प्लस पी, ये आएगा। और सारी टर्म आपकी सेम रहेगी, सी स्क्वायर से ये सारी टर्म सेम रहेगी, और पी स्क्वायर की जगह पी माइनस एफ टू का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल हो गया। बस ये 3 स्टैंडर्ड केस हैं, इन 3 स्टैंडर्ड केस से मोस्टली हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं बाकी का अब तक, लेकिन मेरा तो काम चल रहा है इनमें, मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। तो अब कुछ स्टैंडर्ड केस और देख लेते हैं, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का कर लेते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का कर लेते हैं, एक प्लेन पोलर का, या प्लेन पोलर या फिर स्फेरिकल पोलर लिख देता हूँ, स्फेरिकल पोलर का कर लेते हैं, और एक सिलेंड्रिकल का। सिलेंड्रिकल का कर लेते हैं। इन तीनों में भी हम एक बार चेंज करके देख लेते हैं, ठीक। अब देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर हमारा, देखो ऑब्वियसली बात है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लैग्रेंजियन क्या होगा, लैग्रेंजियन सिंपल है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम जेड डॉट स्क्वायर और माइनस कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक। और स्फेरिकल पोलर में लैग्रेंजियन कितना होता है, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर और माइनस कुछ पोटेंशियल ले लेते हैं। और सिलेंड्रिकल में लैग्रेंजियन कितना होता है ये सब मैंने करवा लिया है, ये पहली क्लास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले सिस्टम में बताया था कि वेलोसिटी कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हाफ एम और आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर और प्लस जेड डॉट स्क्वायर और माइनस वी। तो अब इसका हैमिल्टोनियन लिखना है। देखो सिंपल है, हैमिल्टोनियन लिखने के लिए सिंपल है, एक्स डॉट स्क्वायर की जगह क्या कर देंगे पी स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर है ना, एक्स है क्योंकि इसमें सिंपल हम पी नहीं लिख सकते ना क्योंकि इसमें वाई भी है जेड भी है, इसलिए पी एक्स डिनोट करने के लिए तो पी एक्स स्क्वायर। और हाफ एम की जगह क्या लिख देंगे, ये 2m ऐसे लिया जाता है, एम को डिनोमिनेटर में ले जाता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे वाई डॉट स्क्वायर की जगह पी वाई स्क्वायर बाई 2m प्लस पी जेड स्क्वायर बाई 2m और माइनस वी की जगह प्लस वी। ये हो गया हैमिल्टोनियन इसका। ठीक है, अब देखो स्फेरिकल पोलर की में भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे भी हम ब्रैकेट के अंदर है, मतलब खोल लोगे तो वही हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर है ना, ये हाफ एम की तीनों के साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो सिंपल है, इसका भी कैसे करेंगे, तो आर आर पहले आर डॉट के साथ मल्टीप्लाई होगी हाफ एम की, तो पी आर स्क्वायर बाय 2m हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे जनरलाइज वेलोसिटी थीटा डॉट है ना, तो इसलिए यहाँ पर पी थीटा डॉट स्क्वायर बाय 2m r स्क्वायर। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में आर भी है, आर स्क्वायर भी जाएगा, एम आर स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर जनरलाइज वेलोसिटी फाई डॉट है, तो पी फाई डॉट का सॉरी पी फाई स्क्वायर बाय 2m r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस वी। ठीक है ना, और ऐसे ही हम सिलेंड्रिकल में भी हैमिल्टोनियन लिख देंगे। तो ये आ जाएगा आपका पी आर स्क्वायर बाय 2m प्लस पी स्क्वायर फाई बाय 2m r स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर बाय 2m। ये तो सिंपल है ना, प्लस वी। तो ये देखो ये आपका तीनों तीनों केस में हो गया। तो लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, तो ये वाली क्लास यहीं एंड करते हैं। ठीक, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके देन।